नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का ये दिव्य मंगलमय भव्य परमेश्वरमय दिन है, इसे अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि सायं 7:10 तक चतुर्थी है और आज शुक्रवार है। वसंत ऋतु चल रही है। ईस्वी सन 2021 30 अप्रैल सुबह के 7 बजने वाले। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष, यहाँ आज रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री चल रहा है। अभी का तापमान 22 डिग्री है। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज
कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 17 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति और श्लोक प्रमाणतः संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत शांकर भाष्य एवं अष्ट टीका टिप्पणी सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, दिव्य, सटीक व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा पूर्वक सावधानी से अपनी इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता, विक्षेप से रहित होकर सावधानी पूर्वक एकाग्रता से यह भगवद गीता श्रवण साधना करें। अन्य कोई चेष्टा या वृत्तियों को आने ना दे। केवल श्रवण साधना में सावधानी बरत। कई लोग हम देखते दूसरे दूसरे काम करते दिखाई देते, ऐसा ना करें। पर श्रवण साधना सावधानी पूर्वक करनी है। ये श्रवण साधना है, ध्यान से भी अधिक महत्व की। तो सावधानी बरते, बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें। भगवत गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और विश्व सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 17 पर व्याख्यान किया था, उसे कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ध्यान योग साधना कैसे सिद्ध होती है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है कि जिसका आहार विहार युक्त है। ये युक्त शब्द भगवान ने 25 बार, आगे के श्लोक में भी युक्त शब्द है 18वें। संपूर्ण गीता में 25 बार युक्त शब्द भगवान ने प्रयोग किया है। युक्त का मतलब ही है कि शास्त्र परंपरा की मर्यादा में रहकर सात्विक, समय देश काल परिस्थिति अनुसार अपने वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, अपना स्वधर्म कर्तव्य उचित करे। तो यहाँ वो अपनी कामना, वासना, अहंकार, मैं ये सब बकवास छोड़े। तो स्वच्छंदता से तो मनुष्य की दुर्गति ही होती। स्वतंत्रता तो आपको मिली है इसीलिए कि आप धर्म करें, शास्त्र मर्यादा में अपना स्वधर्म करें। तो जिसका खान पान, आहार विहार, सोना जगना समय अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार, उचित मात्रा में, उचित देश काल परिस्थिति अनुसार मिताहार, सात्विक आहार और आधा पेट भोजन, जो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, नियतत्व कहा है ना, जो आपके लिए नियत है, उचित है,
तो वह नियत तत्व आहार, और फिर आप विहार, विहार का मतलब घूमने फिरने जाना। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, तो कहा पैदल कितना विहार करोगे। जैन साधु विहार करते, तो उनका नियम है कि रोज 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। जैन साधु पैदल विहार करते, तो एक गांव से दूसरे हजारों किलो, तो उनमें वो गाड़ी वाहन में नहीं बैठते। तो उनका नियम है साथ कि एक दिन में एक योजन जो शास्त्र में कहा है उसका मतलब है 16 किलोमीटर एक इंसान अपना पैदल यात्रा कर सकता है। उससे अधिक करने से वह शारीरिक हानि होती है। तो पद यात्रा, विहार का मतलब ही वो है पद यात्रा। आजकल तो फ्लाइट, ट्रेन, कार का जमाना आ गया है, तो पद यात्रा करने वाले तो दुर्लभ है। तो फिर कहते हैं जो भी स्वधर्म कर्तव्य कर्म है उसमें उचित नियत शास्त्र परंपरा अनुसार इंद्रियों का संयम रखते हुए अपना प्रयत्न पुरुषार्थ करे। तो जो ध्यान योग साधना है ना, योग शास्त्र में इसमें बताया है कि ध्यान योग की साधना जो है रात्रि में प्रारंभ की 10 घड़ी तक जगे। 10 घड़ी यानी रात के 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे में 10 घड़ी होती। ये घड़ी शब्द भी हमारे समय माप के अनुसार घड़ी है। तो 4 घंटे में 10 घड़ी यानी 45 मिनट की एक घड़ी होती। अब 4 घंटा ध्यान करे, जगे, और रात को मध्य में 12 से 4 बजे तक सोए, निद्रा, और अपर रात्रि यानी प्रातः 4 से 8 तक जग जाए, अपनी साधना करे, तप करे। तो 4 घंटा सोने का योगी शास्त्री का नियम है, और वह योग शास्त्र की विधि। बाकी आयुर्वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र में 8 घंटा विश्राम कहा है, 6 घंटा विश्राम कहा है। ये साइंटिस्ट लोग आजकल, मीडिया वाले और वैज्ञानिक लोग, उसका भी अलग अलग रोज आपको आता रहता है इंटरनेट, मोबाइल। 6 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा विश्राम करना चाहिए। तो इस प्रकार सब अपनी अपनी मत मतांतर फैले हुए। लेकिन वेद शास्त्र, योग शास्त्र का नियम ये है कि जो योगी होता है वो केवल 4 घंटे ही सोते हैं, रात को 12 से सुबह 4 बजे तक। तो ऐसा संकेत इस श्लोक में दिया गया है। तो योग साधना जो है क्यों करनी चाहिए, बोले सभी दुखों का नाशक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सभी प्रकार के दुखों का निवारण योग साधना से होता है। लेकिन आप लोग तो संसार में यही सोचते हैं कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे जब हम अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, बाकी तब तक दुखी ही रहेगा। पूछो जाके अरबपति खरबपति को कि कितना सुखी है। तो दुनिया में 99% मनुष्य की ये मानसिकता है कि बस धनवान हो गए कि सारे दुख समाप्त हो जाए। ये पागलपन है, मूर्खता है। भाई योग शास्त्र है, धर्म करोगे तो आपका कल्याण होगा। कि और धन भी अधर्म से अरबपति बने हुए ज्यादातर दुनिया में जो अरबपति है, करप्ट, गवर्नमेंट टैक्स, लोगों का पैसा लूट कर, वो इंटरनेट डेटा चोरी करके अरबपति बने हुए चोर है। ये अरबपति दुनिया में जो है उसमें से धर्मात्मा कौन है? सारे अरबपति चोर है। अब वो लोग क्या सुख देंगे दुनिया? इसीलिए संसार में बड़ी भ्रांति है कि अरबपति करोड़पति कौन बनेगा। कौन बनेगा करोड़पति, उसका टीआरपी हमने देखा
कि भारत में 15 करोड़ लोग देखते हैं, कौन बने, तो उनकी वासना है, कौन बनेगा करोड़पति, क्या है उसमें नाटक, मूर्ख। तो ये सब भ्रांतियों से बाहर निकले, धर्मात्मा बने, योगी बने, अपना कल्याण करे, अपने परिवार, अपने कुल, अपने राष्ट्र का कल्याण करे, ये सब भ्रम भ्रांति में से बाहर निकले। तो ये दृष्ट अदृष्ट सभी विषय जो है, ये सांसारिक तृष्णा बहुत है। ये जो वासना कामना होती है उसके लिए पैसा चाहिए, तृष्णा बढ़ती है, जैसे जैसे वासनाएं कामना बढ़ती है, जैसे करोड़पति अरबपति, पैसा पैसा, तो लौकिक ये सब वासना जो है उससे योगी रहित होता है। धर्मात्मा भी धर्म करता है, वो कोई ये कामना वासना के चक्कर में दीवाना नहीं होता। तो योगी को धर्म में समर्पित होना चाहिए, योगी को योग में समर्पित होना, योगी को परमात्मा में समर्पित, तब जाके वो अपना कल्याण कर सकता है, सबका भला कर सकता है। तो इसीलिए कहा दुख हा योग, ये आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी दुखों का हा समापन करने वाला ये योगाभ्यास है। तो उसमें ये सावधानी रखे, यथा योग्य आहार विहार, अपना स्वधर्म कर्तव्य समय सारिणी बनाए, उचित समय से यथा योग्य प्रयत्न करे, कोशिश करे, स्वाश्रयी बने, पराधीन ना हो, और यथा योग्य सोए। तो इस प्रकार वह योग साधना जो है सार्थक होती है, सिद्ध होती है। और इस प्रकार कहने के बाद अब जो ध्यान योग में हो गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं युक्त, तो ध्यान योग की परम स्थिति, ध्यान योग की स्थिति जो अच्छी तरह जिसकी ध्यान योग में स्थिति हो गई है, तो आगे अब जो श्लोक है 18 से 23 तक, ध्यान योगी की जिसकी दृढ़ ध्यान योग में स्थिति हो गई, जो ध्यान योग क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनके लक्षण कहते हैं कि भाई ध्यान योगी अब है, सिद्ध हो गई, उसकी ध्यान साधना में है। तो ध्यान योग के अभ्यास में वह अब स्थित है, उसके लक्षण बताते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा, जब वो ध्यान योग में एस्टैब्लिश हो गया, ध्यान योगी बन गया है, ये सब साधना प्रिपरेशन तैयारी करने के बाद, जैसे एंट्रेंस बता दिया ना, ये एंट्रेंस गेट ध्यान योग का, ध्यान योग में एंट्रेंस हो गया, वो ध्यान योग में स्थित हो गया। तो ध्यान योगी कब स्थित हुआ? विनयतम चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते। यदा, जब, कब ध्यान योगी होगा भाई? जब उसकी चित्त की वृत्तियां जो है विनियतम, विशेष रूप से नियत, संयमित, नियमित हो गई। विनियतम, अब ये चित्त की वृत्तियां जो होती है वो 5 प्रकार की हो। एक होती है मूढ़ वृत्ति, जो मूढ़ है, तो मूढ़ व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। कई लोग ध्यान में बैठे, उसकी गर्दन झुक गई, खर्राटे ले, मूढ़ है, वो ध्यान में बैठा है लेकिन खर्राटे ले, मूढ़ है। फिर दूसरा है वो क्षिप्त वृत्ति होती, अब ध्यान में तो बैठे लेकिन
क्षिप्त है। मन जो है अनेक प्रकार के विकारों से, ये होना, वो हो गया, ये बाकी है, वो है, इसको कौन आ गया, इस तो क्षिप्त है। ध्यान में स्थिर नहीं, अनेक प्रकार की वृत्तियां आती रहती है, सांसारिक लौकिक, तो उसका चित्त क्षिप्त कहा जाता है। कि ध्यान में बैठे तो भाई एक का वृत्ति परमात्माकार वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, तो क्षिप्त है। और किसकी तो बहुत ही विक्षिप्त होती। भाई 2 मिनट शांति से बैठने, जैसे आप लोग जाते किसी की श्रद्धांजलि सभा में, तो वहां 2 मिनट शांति रखने, लेकिन वो 2 मिनट शांति को बाबा रे बाबा, कितनी विक्षिप्त अंदर वृत्तियां होती। अब 2 मिनट हुई कि नहीं हुई, उसमें कई बार लोग सोचते रहते, कई बार कि अभी 2 मिनट हुई कि नहीं हुई, 2 मिनट हुई, और हाँ अब 2 मिनट हो गई, तो कितने विक्षिप्त है। 2 मिनट भी शांति से ध्यान मौन प्रार्थना नहीं कर सकते, तो वो विक्षिप्त है। यहाँ बच्चों को भी मैं पढ़ा, ध्यान करा, तो 2 मिनट सीधे बैठे बच्चे, 50 विद्यार्थी क्लास में है, तो बैठते एकदम जोर लगा। फिर जब अब 2 मिनट हो गई है, तो जैसे वो जेल से निकले हो ऐसे खुश, हाँ 2 मिनट हो गई, अरे हम थक गए 2 मिनट में। तो विक्षिप्त है ना, बच्चा चंचल होता है, विक्षिप्त होता है, वो थोड़ी 2 मिनट 1 मिनट भी सीधा नहीं बैठ सकता, 2 मिनट बिठाना उसके लिए तो बड़ा महातप है। विक्षिप्त। और एक वृत्ति होती है एकाग्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस कंटिन्यू 108 माला में दूसरा कोई वृत्ति विचार बीच में आता ही नहीं है। तो 108 नाम अखंड होते हैं, इसे कहते हैं एकाग्र चित्त। एक माला जिसमें कोई विक्षेप नहीं है, न नींद आई है, न कोई विक्षेप है, इसीलिए निरंतर अखंड एकाग्र चित्त होता। और एक होता है निरुद्ध ध्यान समाधि में स्थित, वहां एक वृत्ति भी नहीं होती, केवल परम शांति समाधि, परमात्मा से कनेक्ट। निरुद्ध अवस्था, समाधि अवस्था चित्त की, ये आखिरी अवस्था है, फाइनल। तो जब ये चित्त की वृत्तियां निरुद्ध समाधि शांत प्रशांत हो जाती, उसमें एक वृत्ति भी नहीं, तब वह परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाते हैं। आत्मनि एव अवतिष्ठते, प्रशांत वृत्ति परमात्मा में। जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल मिलकर एक रूप हो जाता है, शुद्धमय, शुद्ध स्वरूप हो जाता, वैसे योगी का जीव परमात्मा में एक रूप हो जाता, जीव और ईश्वर की एकत्व परम स्थिति। तो ध्यान योग में भली भांति स्थित हो जाते। तदा तब उस समय वह सर्व कामेभ्यो, संपूर्ण सांसारिक लौकिक कामना वासना और भोगों में निस्पृह, स्पृहा से रहित, युक्त इति उच्यते, ध्यान योग में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। भगवान कहते, अब वो ध्यान योग में स्थित है, he has qualified the
मेडिटेशन योगा, ध्यान योग में स्थित। सर्व कामेभ्य, तो मनुष्य की कामनाएं क्या होती है? 5 प्रकार, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, लौकिक और वैदिक। ये 5 प्रकार की कामना, जिसमें परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बस उसी में उलझे रहते। तो जब वह उस ध्यान योग की परम स्थिति में स्थित हो जाता, तो सांसारिक विषय इच्छा से रहित हो गए, परमात्मा के ध्यान में एकाग्र हो गए हैं, एक रूप हो, यानी सांसारिक वृत्तियों से उपराम हो गए। सांसारिक वृत्तियां कितनी चलती है? ये इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अनेक सांसारिक वृत्तियां है। तो ध्यान योग में कब स्थित होता है, ये इस श्लोक में भगवान ने कहा कि वो कब ध्यान योगी होता है। ये तो आगे सब साधन बताया, प्रिपरेशन। अब वो ध्यान योग में बैठ गए, स्थित हो गए, तो विशेष रूप से एकाग्र है, अज्ञान, कामना, कर्म, फल, तृष्णा से रहित, सांसारिक वृत्तियों से रहित, एकाग्रचित, सारे द्वंद्व जो है वो द्वंद्व से रहित जिसकी चित्त वृत्ति है। ये बाह्य विषयों की चिंता और चिंतन दोनों छोड़, अज्ञानी तो बाह्य विषयों की चिंता करते और चिंतन भी करते सांसारिक। अब क्या होगा, ये कोविड आ गया, अब क्या होगा, कल 4.5 लाख हो गए, अब क्या होगा, लॉकडाउन 15 दिन बढ़ गया, अब क्या होगा। तो सांसारिक चिंतन और सांसारिक चिंता, ये व्यष्टि समष्टि अपनी और संसार की चिंता में ही ज्यादातर लोग अपना जीवन बिताते। बाह्य सांसारिक व्यष्टि समष्टि विषयों का चिंतन और चिंता छोड़कर केवल 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 परमात्मा के स्वरूप में जिसकी बुद्धि स्थित है, वह ध्यान योगी है। उस ध्यान योग के समय दृष्ट अदृष्ट सभी प्रकार के लौकिक, वैदिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विषयों की कामना, वासना, तृष्णा से रहित है, तो वह ध्यान योगी समाहित कहा जाए। समाहित यानी अच्छी तरह समर्पित, परमार्थ में स्थित, जिसमें किसी सांसारिक विषयों के द्वंद्व नहीं है। तो अंतःकरण की 4 प्रकार की वृत्तियां होती है। मन, जिसको कई बार मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, अहंकार कहते हैं। तो ये जो चित्त की सारी वृत्तियां ही है, अहंकार भी एक वृत्ति है, चित्त भी एक वृत्ति है, बुद्धि भी एक वृत्ति है, संकल्प निश्चय भी वृत्ति है, और मन में जो द्वंद्व हो रहा है ये भी सारी वृत्ति है। अब ये वृत्ति के अनुसार ही जीव की प्रवृत्ति या सांसारिक होती रहती, जैसी उसके अंदर वृत्ति है, पहले वृत्ति उत्पन्न होगी, फिर प्रवृत्ति होगी। यदि वृत्ति नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए वृत्ति सूक्ष्म है, प्रवृत्ति भौतिक है, जो दिखती है स्थूल है। अब कहते हैं कि जिसकी वृत्तियां अत्यंत वश में कर दी गई, विनियतम,
तब वो परमात्मा में भली अवतिष्ठते, तिष्ठते नहीं कहा, अवतिष्ठते, भली भांति भगवत ध्यान योग में स्थित हो जाते हैं। तो ये देश काल विषय, भूतकाल का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान का चिंतन, ये देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की वृत्ति उस समय नहीं रहे, वो वृत्ति से निवृत्त होना ही ध्यान योग। समस्त वृत्तियों से निवृत्त, वृत्त कहा ना, निवृत्त, तो परमात्मा के ध्यान में भली भांति स्थित हो जाते। फिर वहां संपूर्ण वृत्तियां, कामना, भोग, संसार, सर्व का, और निस्पृह कहा ना, प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, सभी सांसारिक आध्यात्मिक भौतिक पदार्थों से जो उपराम हो गए, पराम हो गए, निस्पृह, स्पृहा नहीं होती कि अब ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, अब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो परम संतुष्टि। निस्पृह का मतलब है परम संतोष, कि बस मैं परमात्मा से जुड़ा हूं और मुझे कोई यहाँ सांसारिक अभिलाषा, तृष्णा, कामना और भोग लालसा नहीं है। प्राप्त विषय की भी नहीं और अप्राप्त विषय की भी नहीं। देखो, मनुष्य को प्राप्त विषय की भोग लालसा होती है और अप्राप्त विषय की भी भोग, हम भोग करेंगे, पहले इतना करेंगे फिर ये करेंगे, तो प्राप्त विषय का तो भोग कर रहे हैं, लेकिन अप्राप्त विषय के भोग की भी वासना होती है कि आगे मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, फिर एक हेलीकॉप्टर लूंगा, फिर ये करूंगा, तो उसके भोग की भी वासना होती। अप्राप्त विषय भोग और प्राप्त विषय भोग, दृष्ट विषय भोग, अदृष्ट विषय भोग, तो सारे भोग पदार्थों की वासना से रहित जो है, अभी भगवान ने मुझे दिया है, प्रकृति ईश्वर मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो आयुष्य मिला है, जो संपत्ति तन मन धन जन है, वो भगवान का है और हम उसे समर्पित है। तो ध्यान योगी का आहार, आसन, विहार, चेष्टा, ये सब आगे कह दिया ना, कि वह पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, परमात्मा में समाहित कहा गया, समाहित, युक्त, युक्त का अर्थ समाहित भी हो, समर्पित। कोई भी मनुष्य कहीं भी हो, समर्पित होता है, उसकी प्रगति उन्नति होती है। वो बच्चा माता पिता को समर्पित है तो उसका कल्याण होता है, वो नौकर मालिक को समर्पित है तो उसका कल्याण होता है, कोई भी विद्यार्थी अपने शिक्षक को समर्पित है तो उसका कल्याण होता है। तो समर्पण ही नहीं है, अपना अहंकार, अपनी वृत्ति, अपनी वासना, तो फिर उसका तो वही चंचल विक्षेप रहता है। तो इस प्रकार आज यहाँ जो है, ये ध्यान योग में स्थित योगी के लक्षण अब भगवान कह रहे हैं। अब आगे के श्लोक में दृष्टांत देते हैं कि ध्यान योग में स्थित योगी का चित्त, वृत्तियां कैसी होती, चित्त की समस्त वृत्तियां की स्थिति का वर्णन अब आगे के श्लोक में भगवान कर, उसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीप निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृता।
योगिनः यत्तचित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। दृष्टांत दे रहे भगवान कि आपके चित्त की स्थिति कैसे होनी चाहिए। यथा जिस प्रकार निवातस्थ दीपः वायु रहित स्थान में दीपक दीप ज्योति न इंगते चलायमान नहीं होती, विचलित नहीं होती, डोलती नहीं, दीप ज्योति सा उपमा वैसी उपमा आत्मानम योगम युञ्जतः वह जीवात्मा जिसकी बुद्धि परमात्मा के ध्यान में लगी हुई है। आत्मन योगम युञ्जत, अब परमात्मा के ध्यान में स्थिर एकाग्र लगी हुई योगी न यत चित्तस्य स्मृता, तो वह ध्यान योगी अपने चित्त वृत्तियों को जीत कर परमात्मा में स्थित है, ऐसा कहा गया है, स्मृता माना गया है, सोचा गया। ये दीपक का दृष्टांत दिया है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 18, ध्यान योग की स्थिति। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनयतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। अब ध्यान योग में दृढ़ स्थिति का वर्णन करते हैं कि यदा जब ये योगी साधक की वृत्तियां विनियतम अत्यंत प्रकार से संयमित नियमित वश में कर ली, अत्यंत कहा विनयत विशेषेण नियत चित्त की वृत्तियां हो गई है आत्मनि एवं और परमात्मा में ही भली भांति चित्त स्थिर हो गया है। परमात्मा वृत्ति परमात्मा में अवतिष्ठते भली भांति विशेष रूप से, तब तदा सर्व कामेभ्य निस्पृहः संपूर्ण सांसारिक कामना कामेभ्य परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान लौकिक वैदिक आध्यात्मिक दैवी भौतिक कितनी प्रकार की कामनाओं का लिस्ट है जिसका कोई गिनती हिसाब। जैसे मार्केट में कितने प्रोडक्ट है, मॉल में कितनी आइटम है पता है, और आपके दिमाग में भी कितनी कामनाएं भरी हुई है संचित इस जन्म की पिछले जन्म की, उसका कोई हिसाब नहीं। बोले सर्व कामेभ्यो सांसारिक संपूर्ण आध्यात्मिक भौतिक दैवी समस्त काम भोगों से निष्पृह उपराम हो चुके, परम संतुष्टि संतोष। तो इस तरह वह ध्यान योगी युक्त इति युच्यते, वो परमात्मा से जुड़ा योगी कहा जाता है। ध्यान में जुड़ा हुआ है, ध्यान में तल्लीन है, एक रस है, ध्यान में एक रूप है, ध्यान में स्थित है, ऐसा कहा जाता उच्यते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। कौन? भावना। हाँ बोलो भाव। हाँ स्वामी जी, आपने जो वृत्ति और प्रवृत्ति की जो बात अभी बताई ना, हाँ वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे फिर से। ये सारी वृत्तियां जो हमने कहा ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां है। सूक्ष्म है। मन में संकल्प विकल्प वृत्ति होती है। चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्म के संस्कार वासना कामना के विषय वृत्ति उत्पन्न होती रहती। चित्त वृत्ति और वो संकल्प वृत्ति, संकल्प भी वृत्ति है ना। आपने संकल्प किया। और अहंकार, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ये अहंकार, ये बड़ी वृत्ति है ना। तो जैसा अहंकार है, जैसा चित्त है, जैसी बुद्धि है, अपने कर्म के अनुसार मन की जैसी वृत्ति है, उसी अनुसार वो जीव बाहर प्रवृत्ति चेष्टा करता दिखता है। तो उसकी प्रवृत्ति सबकी जैसी है। जिसकी सात्विक वृत्ति है तो उसकी सात्विक प्रवृत्ति है। जिसकी राजसी वृत्ति है उसकी राजसी प्रवृत्ति है। जिसकी तामसी वृत्ति है उसकी तामसी प्रवृत्ति है। उसके कर्म के अनुसार वृत्तियां बनती है। और जिसकी मिश्र वृत्ति है, सात्विक राजसी तामसी खिचड़ी मिक्स वृत्ति, तो उसकी मिक्स प्रवृत्ति होती है। सब खिचड़ी पकाते हैं। सुबह ध्यान भजन भी करते हैं, दोपहर को फिर सारा रजोगुण नेतागिरी भी करते हैं, फिर वापस रात को शराब पार्टी भी करते हैं ताम। तो ये खिचड़ी भी करने वाले भी होते हैं। वृत्ति सात्विक राजसी तामसी तीनों वृत्ति बड़ा ढोंग पाखंड करते हैं। मिक्स वृत्ति वाले तो बहुत ही ढोंग पाखंड करते। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति और जीवन होता है। वर्तमान में आप जो भी कर रहे हो वो आपकी वृत्तियों की ही अभिव्यक्ति है। सुबह से शाम जो भी प्रवृत्ति आपकी हो रही है, सात्विक राजसी तामसी, ये सब आपकी वृत्तियों की प्रवृत्ति है। तो आपको पहले क्या करना, बोले वृत्ति को बदलेंगे? वृत्ति तो सूक्ष्म है, वो आप कहाँ बदलोगे? बड़ा सूक्ष्म रहस्य है।
वृत्ति के बारे में पता भी है 99% लोगों को, तो वृत्ति क्या है। अब प्रवृत्ति तो आपके सामने स्थूल है ना। अब प्रवृत्ति को आप जो विवेक करके बदल सकते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति करे, और जो तामसी प्रवृत्ति करने वाले उसके लिए सात्विक प्रवृत्ति तप हो जाती, लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति वाला है उसके लिए सहज हो जाते हैं, उसमें कष्ट नहीं होता, तप नहीं होता। तो जो रजोगुणी तमोगुणी है उन्हें सत्व गुण का अभ्यास कष्ट और तप होता है। जैसे जो मांसाहारी है, तामसी है, शराबी है, उसको अभी क्वारंटाइन में रख दो और कहो कि आपको सात्विक फल और गाढ़ा पीना है, आपको कोरोना हो, तो बेचारा परेशान छटपटाएगा, क्योंकि मांस चाहिए, शराब चाहिए, बीड़ी चाहिए, सिगारेट चाहिए। अब ये क्वारंटाइन 14 दिन, उसके लिए तो 14 जन्म हो जाए। अरे बाबा, 14 दिन सात्विक, वो भी सात्विक खान पान, सलाद है, मट्ठा है, दही है, नींबू पानी है, ये सब। अरे शराब नहीं मिलती है, मांस नहीं मिलता, बीड़ी नहीं मिलती, तो वो तो परेशान हो जाए, क्योंकि वो तमोगुणी है ना। सत्व गुण उसके लिए कष्टदायी, पीड़ादायी हो जाता। तो ऐसा है, ये जैसी वृत्ति होती है उसी अनुसार वो जीव अपने आप को सहज अनुभव करता है। तामसी लोग तमोगुण के ग्रुप में, सर्कल में अपना घर बना के रहते हैं। सब सारी संस्थाएं, सर्कल, ये संस्था में 3 प्रकार की संस्थाएं, परिवार भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसी, तामसी, और वृत्ति उसी अनुसार प्रवृत्ति, व्यष्टि, समष्टि प्रवृत्ति होती रहती। तो आप कहाँ काबू करोगे? अरे आप अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हो। वो प्रवृत्ति, आपके कर्म सात्विक होंगे तो आपकी वृत्तियां धीरे धीरे उस सूक्ष्म वृत्ति में परिवर्तन होगा। आप प्रवृत्ति बदलोगे तो वृत्ति बदलेगी। यथा कर्म तथा श्रुतम, वेद वाक्य, वेद मंत्र है कि मनुष्य की वृत्ति उसकी प्रवृत्ति से ही बनती है और प्रवृत्ति से ही बदलती है। जैसी प्रवृत्ति वो इस जन्म पिछले जन्म में करके आया है जीवात्मा, वैसी उसकी वृत्ति है अभी, और उस वृत्ति को प्रवृत्ति से ही बदल सकता है, विचार से नहीं। तो ये है वृत्ति और प्रवृत्ति। वृत्ति सूक्ष्म है, प्रवृत्ति स्थूल है, जो मनुष्य अपने काबू में कर सकता है। प्रयत्न, पुरुषार्थ, साधना, तप, यज्ञ, दान, तप, साधना करे तो। भोग संग्रह करने वाले कोई संयम नहीं करे, प्रवृत्ति उनकी तो भोग संग्रह में ही रहेगी। भोग करेंगे, संग्रह करेंगे, कामना करेंगे, फिर भोग करेंगे, संग्रह करेंगे, कामना करेंगे, तो उसी में उनकी प्रवृत्ति तो वैसी ही रहेगी। इसीलिए जो यज्ञ, दान, तप, धर्म महात्मा है, उसकी वृत्ति जो है वो सात्विक होती है धीरे धीरे। तो धर्म कर्म किसके लिए? सात्विक वृत्ति करने के लिए तो है, मनुष्य सत्व गुण में आए। धर्म में सारे सत्व गुण के नियम बताए कि सात्विक बनो। धर्म का मतलब भी है सात्विक, और अधर्म का मतलब भी है राजसी और तामसी वृत्ति और प्रवृत्ति, ये अधर्म है। तो 3 प्रकार की वृत्तियां है, और उसी प्रकार प्रवृत्ति और सात्विक, राजसी और तामसी, और मिक्स, और चौथी प्रकार जो है खिचड़ी। तो इस तरह चलता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। लेकिन हमारे तो पूरे दिन खिचड़ी होती रहती है ना, पूरा दिन हाँ एक तो आप, में तो हम लोग रहते ही नहीं हाँ है। खिचड़ी होती है तो आप अपनी खिचड़ी को ठीक से बनाओ, अपने उसको अभी सात्विक वृत्ति का प्रयत्न करो। तो ये जो सत्व वृत्ति बनाओ, एक दिन खिचड़ी पकती रहती है तो उसमें शुद्ध घी डालो, सात्विक वृत्ति बनाओ। मतलब जैसे अभी प्रवृत्ति हम लोग सात्विक करते जाएंगे, उस हिसाब से अंदर की वृत्तियां धीरे धीरे बदल के सात्विक होएगी, फिर आगे जाके वो। हाँ, अच्छा। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही होगा। जैसे आप दवाई लेते हो तो धीरे धीरे सूक्ष्म
स्थूल दवाई ले तो सूक्ष्म आपको सारी अंदर बीमारियां कीटाणु धीरे धीरे दूर होते हैं। 14 दिन में क्वारंटाइन के कीटाणु दवाई लेते हैं तब तो होता है ना। तो सूक्ष्म है ना वृत्ति। हाँ हाँ तो ऐसे इलाज है भाई, आप अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान दो, सात्विक प्रवृत्ति करोगे तो आपकी वृत्तियां धीरे धीरे सात्विक होने लगेंगी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। इसका कोई माप तोल नहीं रहता है ना, मतलब कैसे कितनी प्रवृत्ति सात्विक होगी तो कैसे वृत्ति, वैसा कुछ नहीं अपना। अरे माप तोल क्या, आपकी जितनी ज्यादा अधिक अधिक सात्विक वृत्ति होंगी उतना आपके वृत्ति सात्विक होने लगेंगी। वो तो आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा आपका खान पान रहन सहन बोलना चलना सब सात्विक होना चाहिए, तो अच्छा वृत्ति भी सात्विक होने लगती। जी स्वामी जी, हाँ समझ में आया, धन्यवाद। हाँ जी, ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये आपने बताया जैसे ध्यान में मन तो अशांत रहता है, चंचल रहता है। बच्चों के लिए तो 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोगों के लिए भी वही हाल होता है कि बैठने के बाद भी, लेकिन जितना आप कंट्रोल करो, मन जो है वो विचार, अनेक विचार आते रहते हैं, और वो विचार को आदमी बाहर निकालने की कोशिश करता है कि ये चित्त शांत करे, मन को शांत करके परमात्मा की तरफ लगाए। वो जो विचार है, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, अगर आप उस पर सोचेंगे तो वो आपको तंग करते रहेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो और तंग करेंगे। तो क्या 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 करना चाहिए? क्या उसको रोकना चाहिए या फ्री फ्लो रहना चाहिए तभी वो शांत होंगे? इसमें थोड़ा सा अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो। देखो भगवान ने कहा ना कि ये श्लोक में स्पष्ट कहा है, सर्व कामेभ्य निस्पृह। ये वाक्य भगवान का समझो कि आपके अंदर परिवार की, पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की कामना भोग वासना है और उसी तरह उसमें आप उलझे हुए हैं, तो वही आएगा ना, फिर ध्यान कहाँ से हो। इसीलिए कहा निस्पृह, वो सब भगवान को अर्पण कर दो, भगवत में समर्पित हो जाओ। तुम भी और तुम्हारा जो सारा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये कामना है, संपूर्ण भोग वासना है, वो भी भगवान को समर्पित करो ना। जब संपूर्ण परिपूर्ण समर्पण होता है, समर्पित समाहित तो हो कहा गया है, समर्पित, तब ध्यान होगा। अब हाफ समर्पित है, हाफ आप अपना एजेंट अपना लेके बैठे, तो भाई आप स्वयं समर्पित हो गए और बाकी परिवार को समर्पित नहीं किया, पैसे को समर्पित नहीं किया, अपने सारे कामना वासनाओं को समर्पित नहीं किया, तो संपूर्ण, यहाँ कहा सर्व कामे भी, वैदिक लौकिक परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, सभी प्रकार की कामनाओं से निस्पृह है, स्पृहा रहित है, तृष्णा रहित, यानी संतुष्ट है, परम संतुष्ट। मैं जो हूं सब भगवान को समर्पित, परम संतुष्टि, परम संतोष। निस्पृह वही होता है ना जो संतोष। बाकी जो कामना वाले उसको तो स्पृहा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ था, ये हो रहा, ये होगा, अरे उसी में उलझा रहे। तो भूतकाल के सारी उलझनों से मुक्त है ना, निस्पृह। तो ये सर्व कामेभ्य निस्पृह होगा, तब जाके वो जो है ध्यान योग में युक्त इति उच्यते, योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया। अब आप ये सब लेके बैठे हो तो वो तो दिमाग में आएगा ही ना, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपने पैसे के बारे, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हैं, ये सामाजिक बारे में, ये कोरोना के बारे में सोचते हैं, तो ये तो सोचते रहोगे तो उसी में उलझे रहो।
सर्व कामेभ्य निस्पृह, तब जाके ध्यान योग। ये सूत्र याद रखो, संपूर्ण सर्व कामेभ्य निस्पृह युक्त इति उच्यते। वह ध्यान योग में युक्त है ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन कोशिश जरूर करते रहनी चाहिए। हाँ, कोशिश जी। करते रहो, प्रयत्न करते रहो, यही पुरुषार्थ साधना है। धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। ओम नमो। समय पूरा हो गया है। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।